कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डी मोइवर्स थ्योरम। एक्चुअली इससे पहले मुझे आपको ज्योमेट्री वाला पार्ट पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, यही कॉम्प्लेक्स नंबर एक एलिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर एक हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करता है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर एक सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री वाले पार्ट में यही सब डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली क्या होगा, जब मैं आपको बोलूंगी कि ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको यदि पता ही नहीं है कि भाई इलिप्स क्या है, भाई हाइपरबोला क्या है, भाई सर्कल क्या है, तो आपको फील कैसे आएगी, कैसे समझ में आएगी। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पूरा पार्ट है ना, उसमें ज्योमेट्री वाला पार्ट को छोड़ करके हम लोग पूरे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा 2 और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे, बिल्कुल 0 to हीरो, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग जो है वो ज्योमेट्री वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे हैं आपको पता चल गया, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे इसके बाद जो है ज्योमेट्री वाले पार्ट को छोड़ करके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। 5 टॉपिक्स हम लोग उसमें पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, बिल्कुल 0 to हीरो, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग इसके ज्योमेट्री वाले पार्ट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, तो उसके बाद जो है आप कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री वाले पार्ट को तो यूं समझ सकते हो, बिल्कुल बहुत ही ईजिली, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओके। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जो डी मोइवर्स थ्योरम है, ये भी बेसिकली जो है मतलब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम ही आता है, बहुत रेयर आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका यूज़ करेंगे कहाँ पर, जब हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे, जब हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे, उस टाइम पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से समझना है, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। Yes, my name is Sony and I welcome all of you on this channel Omrex EduTech। तो यहाँ पर ये डी मोइवर्स थ्योरम में मैं क्या करूँगी, बेसिकली आपको 3 पॉइंट्स बताऊँगी, है ना, 3 पॉइंट्स बताऊँगी। किसी बुक में आप देखोगे केवल एक ही पॉइंट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें एक ही है, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स बताऊँगी, इन तीनों ही पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, दैट्स ऑल, ओके। तो यहाँ पर डी मोइवर्स थ्योरम में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यदि आपके पास n क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है, क्या है, n एक इंटीजर क्वांटिटी है, और या फिर पॉइंट्स को छोड़ो, हम लोग केसेस ही ले लेते हैं, केस 1 है ना, केस 1, केस 2, केस 3, ओके। तो यहाँ पर केस 1 बोलता है कि यदि आपके पास n एक इंटीजर क्वांटिटी है, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, इफ n इज एनी इंटीजर देन ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n होता है ना, ये बेसिकली होता है दिस इज कॉस ऑफ, क्या करोगे आप, इस थीटा के साथ जो है वो n को चिपका दोगे, मतलब क्या, कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। तो ये होता है पहला स्टेटमेंट डी मोइवर्स थ्योरम का, ठीक है। तो यहाँ पर यार इसको पता है, देखना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इसको समझना कि ये हुआ कैसे, देख ही लेते हैं हम लोग। ये मतलब ऐसे कैसे हो गया कि हम लोग जो है वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बेसिकली हो क्या रहा है, इस थीटा के साथ जो है वो ये पावर चिपक रहा है, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो ये कैसे हुआ, तो ये बहुत ही इजी है ना, क्योंकि ऑयलर भाई साहब जो थे, क्या आपको याद है ऑयलर फॉर्म, यस। तो ऑयलर भाई साहब जो थे वो ऑलरेडी मेहनत करके गए थे, ठीक है। तो ये जो डी मोइवर्स भाई साहब हैं, डी मोइवर, ये जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं किए, उन्होंने क्या किया, ऑयलर जो बोले थे उन्हीं को चुरा लिया, ठीक है, मतलब क्या, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को चुरा करके बता दिया। यदि आप उस टाइम पर होते तो आप भी जो है वो, यदि आपके दिमाग में क्लिक होता कि यस ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑयलर ऑलरेडी दे गए थे, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को इन्होंने यूज़ किया है, दैट्स ऑल, ठीक है। यदि आप उस टाइम पर कर पाते तो आपके नाम से भी ये थ्योरम हो जाता, जो भी आपका नाम है,
वो थ्योरम, ठीक है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है ये। तो बेसिकली आपको पता है कि यदि हम लोग LHS से शुरू कर रहे हैं तो हमारा LHS क्या बोल रहा है, बेसिकली LHS बोल रहा है दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n है ना। और अकॉर्डिंग टू ऑयलर भाई साहब क्या बोल गए थे कि हम लोग cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आयोटा थीटा, है कि नहीं है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज e टू द पावर आयोटा थीटा, है ना। इसको हम लोगों ने लिख दिया दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e टू द पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पर होल टू द पावर n तो है ही, है कि नहीं है। और यहाँ पर बेसिकली ये जो n है वो पावर में है ना। और आपको वैसे भी पता है यार कि यदि हम लोग a टू द पावर b होल टू द पावर c की बात करें तो ये हो जाता है a टू द पावर b इंटू c, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू n, मतलब n थीटा, या फिर थीटा n कुछ भी लिख दो, ठीक है। और अगेन अकॉर्डिंग टू द ऑयलर भाई साहब ये जो e टू द पावर आयोटा n थीटा है, मतलब जो कुछ भी है आयोटा के साथ में, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की तरह काम करता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ही होता है। e टू द पावर में आयोटा के साथ जो भी होता है दैट इज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू द ऑयलर भाई साहब आप इसको ही क्या लिख सकते हो, दिस इज कॉस ऑफ, क्योंकि यार आप cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर e टू द पावर आयोटा n थीटा को क्या लिख सकते हो, उल्टा लिखो, क्या होगा, केवल थीटा की जगह n थीटा ही तो आएगा, तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। और आपने देखा कि आप चले थे LHS से पहुंच गए कहाँ पर, RHS पर, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। तो ये कोई बड़ी बात थी क्या, बोलो, आपको पता ही है ना कि इसको हम लोग e टू द पावर आयोटा थीटा लिखेंगे, पावर में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन इसको जो है वो पोलर फॉर्म में लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पोलर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ये डी मोइवर भाई साहब जो थे इन्होंने कोई बड़ा काम तो नहीं किया था, ऑयलर भाई साहब के कॉन्सेप्ट को ही अगेन लिख दिया था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है ये दूसरा पॉइंट है, एंड दूसरा पॉइंट है केस 2, ठीक है। और केस 2 क्या कहता है ये भी देख लो। केस 2 ये बोलता है कि जब आप cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू दिस इज cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 इंटू एंड सो ऑन चलते जाते हो, दिस इज cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n, ठीक है। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये बराबर होता है किसके, ये भी देख लो, दिस इज cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, दिस इज आयोटा टाइम्स ऑफ साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n, ठीक है। ये होता है बेसिकली, देख लो हमने किया क्या है, दिस इज cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 एंड सो ऑन cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ, cos के अंदर आर्ग्यूमेंट में कौन आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n प्लस आयोटा साइन, आर्ग्यूमेंट में सेम चीज़, ठीक है। क्लियर हुआ क्या किया हमने, ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ओके। तो ये भी जो है बेसिकली आपने जो ये लिखा है ना ये फर्स्ट केस ही है, देखो जब थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर मतलब थीटा 3 थीटा 4 सारे ही बराबर होंगे एंड ये क्या होंगे, थीटा के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी थीटा प्लस थीटा कितना टाइम्स, अप टू थीटा मतलब क्या n टाइम्स, तो ये क्या होगा n थीटा हो जाएगा एंड ये भी n थीटा हो गया, मतलब cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा एंड बेसिकली यहाँ पर क्या बना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड सो ऑन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और थीटा 1 से लेकर के थीटा n तक जा रहे हो तो कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो बेसिकली आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n। क्लियर हुआ, तो यही है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसको जो है वो फर्स्ट केस में ही डिस्कस कर लिया है, बट मैंने सोचा आपको एक बार इसका भी दर्शन करा दें, ठीक है। तो बेसिकली ये आया कैसे ये भी देख लो। तो ये आया कैसे, ये भी बहुत ही सीधा है यार, मतलब क्यों, क्योंकि ऑयलर भाई साहब ऑलरेडी मेहनत करके गए थे, डी मोइवर भाई साहब जो हैं हमारे मतलब थे, उन्होंने क्या किया, उनका ही कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, ओके। तो LHS बोल रहा है कि मैं हूँ cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, cos थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप इसको क्या लिख सकते हो, एक बार देखो,
अकॉर्डिंग टू ऑयलर भाई साहब इसको क्या लिख सकते हो, e टू द पावर आयोटा थीटा 1, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पर थीटा 1 है। इसको क्या लिख सकते हो, पूरे cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 को e टू द पावर आयोटा थीटा 2। इसको क्या लिख सकते हो, e टू द पावर आयोटा थीटा 3। एंड यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, e टू द पावर आयोटा थीटा n। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा 2 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा 3 एंड सो ऑन e टू द पावर आयोटा थीटा n, है ना। और आपको पता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जहाँ पर बेस क्या है, सेम है, ठीक है। और जब कभी भी बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसी को आप लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। बेसिकली होगा क्या, ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2 प्लस आयोटा थीटा 3 एंड सो ऑन आयोटा थीटा n। एंड सब में से जब आप आयोटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू थीटा n, है कि नहीं है। और यहाँ पर आपको दिखा e टू द पावर आयोटा, और ये मान लो सब क्या है, थीटा है, ठीक है। ये लग रहा है ना कि पूरा मान लो कि ये थीटा है, तो ये तो ऐसे ही दिख गया आपको कि जैसे e टू द पावर आयोटा थीटा हो। एंड इसी को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑयलर भाई साहब क्या, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n। तो यहाँ पर आप इसी को लिख सकते हो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा n प्लस आयोटा साइन, दिस इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा n। दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप क्या LHS से शुरू हुए RHS पर पहुंच गए, मतलब आपने प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो थर्ड केस मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि हम लोग इसी का यूज करेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या फिर nth रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे, इसमें हम लोग इस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या कहता है, ये कहता है कि इफ p, q बिलोंग्स टू z, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, इंटीजर, यार मैं यहाँ पर i लिख देती हूँ, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q 0 के बराबर नहीं है, देन आप इसको लिख सकते हो, दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p बाई q। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ये भी देखो, दिस इज cos ऑफ, ये हो जाएगा दिस इज 2m पाई प्लस p होल डिवाइडेड बाई q टाइम्स ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन, दिस इज 2m पाई प्लस p होल डिवाइडेड बाई q थीटा, ठीक है। इसको जो है आप ये लिख सकते हो, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है वो हम लोग डब्बा में भी बंद करके रख लेते हैं, क्योंकि सिंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, बहुत जगह यूज होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये m क्या है, बेसिकली आप m को जो है वो लोगे कहाँ से कहाँ तक, वेयर m बराबर 0 से लेकर के शुरू करोगे एंड q तक, q माइनस 1 तक जाओगे, ठीक है। तो वेयर m इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू q माइनस 1, ओके। तो ये भी आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ओके। ये क्लियर हो गया ना, दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p बाई q, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 2m पाई प्लस p होल डिवाइडेड बाई q थीटा प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस p होल डिवाइडेड बाई q थीटा, ओके। जहाँ पर m जो है वो 0 से लेकर के q माइनस 1 तक लेना है आपको। तो आपने देख लिया कि ये जो वैल्यू आ रहा है बेसिकली ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही वैल्यू आ रहा है, लाइक दिस, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है। जब आप m बराबर 0 रखोगे तो एक वैल्यू आएगा, m बराबर 1 रखोगे तो एक वैल्यू आएगा, m बराबर 2 रखोगे तो एक वैल्यू आएगा, m बराबर q माइनस 1 रखोगे तो एक वैल्यू आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, मल्टी वैल्यूड है, एंड इसी का हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, चलो। तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है, व्हाट इज दैट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और एक और चीज ध्यान रख लो आप कि बेसिकली जब p और q जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है एंड q 0 नहीं है, तो बेसिकली p बाई q इज नथिंग बट रैशनल नंबर,
है ना, देखो ना रैशनल नंबर है, तो आपने बेसिकली किया है 2m पाई को भूल जाओ, है ना, तो बेसिकली आपने वही तो किया है, p बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई क्यू थीटा, और हम लोग 2m पाई क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, अभी मैं प्रूफ में बताती हूँ आपको हम लोग 2m पाई क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ देख लेते हैं फटाफट से, स्पेस थोड़ा सा कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझते जाओ। तो बेसिकली हमें LHS से चलना है, तो LHS इज दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p बाई क्यू, है कि नहीं है। और इसी को यदि मैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p होल टू द पावर 1 बाई क्यू। देखो क्या किया हमने, ये जो p है इसको तो अंदर बुला लिए, 1 बाई क्यू को ऐसे ही रहने दीजिए, जिस दिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस इज p बाई क्यू, है ना। तो इसी को हमने लिखा है अगेन, बट इट हैज़ बिकम इन ब्यूटीफुल फॉर्म, क्योंकि p क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट केस लग जाएगा। इस अंदर वाले को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज कॉस ऑफ p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा, ठीक है, और होल टू द पावर 1 बाई क्यू। तो ये आ गया कॉस ऑफ p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा, ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है ये जो पूरा है इसको फर्स्ट केस से, पहले केस से जो है वो इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर p क्या है, इंटीजर है, p इज एन इंटीजर, ओके, लिख दिया। चलो, तो अब इसको कैसे लिखेंगे ये भी दिमाग में फिट करो। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है ना कि ये जो कॉस ऑफ p थीटा, कॉस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड इसका जो है हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूएथ रूट फाइंड कर रहे हैं। एक बार सोचो, क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो कॉस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूएथ रूट फाइंड कर रहे हैं, तभी तो ये है क्या, कॉस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा होल टू द पावर 1 बाई क्यू, ठीक है। और आपको पता है क्या कि जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमारे पास दो आंसर आता है, एक आता है प्लस वाला, एक आता है माइनस वाला, तभी तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं प्लस माइनस, याद आया। तो जैसे हम लोग मतलब थर्ड रूट फाइंड करेंगे ना, 1/3 होगा पावर, तो हमारे पास 3 आंसर्स आएंगे। ठीक उसी तरह से जब हम लोग फोर्थ रूट फाइंड करेंगे ना, मतलब क्या, जब q बराबर 2 होगा तो हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब q बराबर 3 होगा तो हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब q बराबर 3 होगा तो क्यूब रूट, जब q बराबर 4 होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ रूट फाइंड कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और जब हम लोग फोर्थ रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर्स होंगे, जब हम लोग फिफ्थ रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर्स होंगे, ठीक है। और जब हम लोग क्यूएथ रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्यू आंसर्स होंगे। इसलिए मैंने कहा आपको कि ये जो m है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर के q-1 तक, ठीक है। यदि हम लोग 1 से लेकर के q-1 तक जा रहे हैं तो टोटल हमारे पास कितने वैल्यूज आए, केवल एंड केवल q-1। तो हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 0 से। तो आप कहाँ से कहाँ तक जाओगे, 0 से लेकर के q-1 तक जाओगे, ठीक है। और इसके लिए हेल्प कौन करेगा, वही आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपने बेसिकली लिखा तो है कॉस ऑफ p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा, तो इसको मल्टीपल वैल्यूज के लिए, मल्टी वैल्यूड बनाने के लिए क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेसिकली 2m पाई प्लस थीटा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसी को आप लिख सकते हो दिस इज कॉस ऑफ 2m पाई प्लस p थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो p थीटा का काम कर रहा है, और दिस इज आयोटा साइन 2m पाई प्लस p थीटा, ठीक है। अब आ गया होल टू द पावर 1 बाई क्यू। तो अकॉर्डिंग टू द डी मोइवर्स, भाई साहब यहाँ पर ये जो 1 बाई क्यू है ये चिपक जाएगा, ओके, एंगल के साथ। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ दिस इज 2m पाई प्लस p थीटा इंटू 1 बाई क्यू, तो ये हो गया 2m पाई प्लस p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा साइन दिस इज 2m पाई प्लस p थीटा होल डिवाइडेड बाई क्यू, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या हमने यही लिखा था, यस एग्जैक्टली यही लिखा था, जहाँ पर हमारे जो ये क्या होता है, m जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, 0 से लेकर के q-1 तक जाता है, दिमाग में फिट कर लो। एंड अगेन मैं बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे ना उस टाइम पर इसका यूज होने वाला है, इसलिए दिमाग में फिट कर लो।
ओके क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी तो वही सोचना ना कि हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकाल रहे हैं। देखो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसी का हम लोग रूट निकाल रहे हैं, तो ठीक इसी तरह से हम लोग इसका यूज करने वाले हैं जब हम लोग डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके दिमाग में फिट हुआ, चमका? चलो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ओके तो हमने जो है वो डी मोइवर थ्योरम पर पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। वो केवल 3 पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, है ना। ये तीसरा वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट दिमाग में फिट कर लो, मल्टी वैल्यूड वाला, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में फिट भी हो गया है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, आप आराम से इसको जो है वो कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर डी मोइवर्स थ्योरम में कुछ पॉइंट्स भी हैं जो आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके तो इसमें हम लोग जो है वो एज अ नोट इन पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे पहला पॉइंट इज कि हमने अभी देखा था फर्स्ट केस में कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n जो होता है वो क्या होता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो वो प्लस के लिए हमने लिखा था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस के लिए भी वैलिड होता है। इट मीन्स दैट जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि दिस इज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n, तो आप जैसा आपने प्लस के लिए किया था ठीक उसी तरह से यहाँ पर माइनस के लिए भी कर सकते हो जब बीच में क्या हो, माइनस हो, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज केवल क्या करना है यार, थीटा के साथ n को ही तो जोड़ना है, दैट्स ऑल, मतलब n को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos ऑफ दिस इज n इंटू थीटा, मतलब n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। बीच में प्लस साइन है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। दिमाग में फिट हुआ? तो प्लस के लिए एंड माइनस के लिए दोनों के लिए ही वैलिड है। ओके नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब कभी भी आपको 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा निकालना हो, ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं है, क्योंकि आयोटा नीचे है ना, और आयोटा नीचे है तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस नीचे वाले क्वांटिटी को रियल बनाना होगा, तो इसके लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, इजंट इट। तो इसके बदले आप ऐसा भी सोच सकते हो, सिंस दिस इज 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर -1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई थिंक सो, क्योंकि 1/a होगा ना यार, और 1/a विल बी a टू द पावर -1, है कि नहीं है। और ये हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर -1, एंड सिंस ये -1 एक क्या है, इंटीजर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट केस में n मे बी एनीथिंग, n मे बी पॉजिटिव, n मे भी नेगेटिव, ठीक है। n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, बस इंटीजर होना चाहिए। ओके तो यहाँ पर इंटीजर है तो हम जो है वो डी मोइवर्स थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज cos ऑफ, ये बस थीटा के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करना है, तो -1 इंटू थीटा इज माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन दिस इज -1 इंटू थीटा इज माइनस थीटा, ठीक है। और cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, एंड दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू किसका है, 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का। ओके तो इसको भी आपको जो है वो दिमाग में फिट करके रखना है, कभी कभी आप इसका यूज कर लोगे। ओके डायरेक्ट यूज कर सकते हो, नो नीड टू मल्टीप्लाई, नो नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पर हम लोग करते हैं ना, तो वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हो। ओके थर्ड पॉइंट ये है कि आप ऐसा नहीं कि साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा होल टू द पावर n को लिख रहे हो, दिस इज साइन ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन आयोटा cos, ठीक है, आयोटा cos n थीटा, ऐसा नहीं लिख सकते आप। मतलब यहाँ पर प्लस माइनस भी हो सकता है, या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा होल टू द पावर n को आप लिख दो साइन ऑफ n थीटा प्लस माइनस आयोटा cos n थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये अंदर वाला क्वांटिटी है ना, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फिक्स है, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पहले होगा cos, आयोटा के साथ होगा साइन, दैट्स ऑल, आयोटा के साथ होगा साइन एंड बिना आयोटा वाला होगा cos, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, इट मे बी प्लस इट मे बी माइनस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ये बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और यदि नहीं लिख सकते हो तो मैम लिख क्या सकता हूँ, तो आपको बेसिकली इसे cos में चाहिए, मतलब कि बिना आयोटा वाला पार्ट cos में होना चाहिए,
तो थीटा में भी एनीथिंग यार, पाई माइनस थीटा हो, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो, पाई प्लस थीटा हो, कुछ भी हो सकता है, बट स्टार्टिंग वाला बिना आयोटा वाला कॉस होना चाहिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में भी एनीथिंग, और विद आयोटा वाला पार्ट क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि हमें कॉस बनाना है, प्लस माइनस आयोटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, होल टू द पावर n। ओके, तो इसको आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लिख दिया, दिस इज कॉस थीटा, कुछ भी एंगल है, दिस इज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें आप जो है वो अब डी मोइवर्स थ्योरम लगा सकते हो, एंड इसके हिसाब से आप बता सकते हो कि ये हो क्या जाएगा, कॉस ऑफ, ये जो आर्ग्यूमेंट है उसमें n को मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा n इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा साइन, दिस इज n इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, एंड फोर्थ पॉइंट है कि आप कभी भी दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई, ओके, इसको आप ये नहीं लिख सकते हो होल टू द पावर n, इसको आप ये नहीं लिख सकते हो दिस इज कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n फाई, ठीक है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर यदि ये कॉस एंड साइन दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ पर तो थीटा है, यहाँ पर फाई है, ये एक सिंबल होता है जिसको हम लोग फाई के नाम से जानते हैं, होल टू द पावर n है, तो मतलब बिना आयोटा वाला पार्ट इज कॉस बट विद आयोटा वाला पार्ट इज साइन, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ही सेम नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट यदि सेम नहीं है तो यहाँ पर आप डी मोइवर थ्योरम लगा करके इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कहाँ पर, फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, है ना। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर मान लो √3 है, ठीक है, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हो दिस इज कॉस ऑफ √3 थीटा प्लस आयोटा साइन √3 थीटा, ठीक है। क्यों नहीं मैम, क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पर तो बिल्कुल परफेक्ट है, दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट पावर इज √3 एंड पावर यहाँ पर √3 है, तो आपको दिमाग में ये फिट करके रखना है कि हम लोग जो डी मोइवर थ्योरम लगाते हैं, डी मोइवर्स थ्योरम लगाते हैं, वो केवल एंड केवल तब एप्लीकेबल है जब पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रैशनल नंबर हो, ठीक है। हम लोग इरेशनल नंबर के लिए डी मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एंड यहाँ पर पावर इज √3 विच इज एन इरेशनल नंबर, और सिंस ये इरेशनल नंबर है तो यहाँ पर हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो टोटल यहाँ पर 5 पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। यार कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, नहीं तो आप क्या कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे एग्जाम में, इजंट इट। तो यही जो है वो आपको पॉइंट्स दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, तो बस वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ √3 माइनस आयोटा होल टू द पावर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, जहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर है, देन n इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, ठीक है। 4 ऑप्शंस यू हैव, 6, 8, 9, 12। तो n जो है वो किसका मल्टीपल है, दैट यू हैव टू से। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी पावर की बात चल रही हो ना, whenever we are talking, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जब कभी भी whenever we are talking about powers, तो केवल एंड केवल 2 ही फंडा लगेगा, 2 ही ट्रीटमेंट लगेगा। फर्स्ट वन इज ऑयलर फॉर्म, एग्जैक्टली फर्स्ट वन इज ऑयलर फॉर्म, एंड दूसरा सेकंड वन कौन सा, डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। तो बेसिकली डी मोइवर्स थ्योरम तो कुछ खास है नहीं, वो ऑयलर फॉर्म का ही एक्सटेंशन है या फिर उसी का कॉपी पेस्ट बोल सकते हो आप, इजंट इट। तो यहाँ पर जब कभी भी पावर दिखे आपको तो आपके पास 2 ही तरीके हैं, दैट इज ऑयलर फॉर्म एंड कौन सा फॉर्म, डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑयलर फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड यू दिस इज √3 माइनस आयोटा होल टू द पावर n जो है दिस इज 2 टू द पावर n है। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि n जो है वो किसका मल्टीपल है। ओके,
तो यहाँ पर ये आपको सॉल्व करना है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इधर उधर करना पड़ेगा। ओके, तो आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ पर पावर है ना, तो टू ऑप्शंस यू हैव, या तो ऑयलर फॉर्म यूज कर लो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ऑयलर फॉर्म में लिख दो, आराम से लिख पाओगे, मॉड्यूलस फाइंड करो, आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, ऑयलर फॉर्म में लिख दो। अगेन आप क्या करो, इसी को मतलब जो ऑयलर फॉर्म में सिंप्लीफाई होके आ गए, उसके बाद इसी को जो है वो पोलर फॉर्म में लिख दो। एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में बेसिकली 2 टू द पावर n तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका मॉड्यूलस ही 2 आ जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, 1 है, रियल है बट कॉम्प्लेक्स है ना, तो यहाँ पर 1 + 0 आयोटा करके रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करके आ जाएगा आपके पास आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन ऑयलर फॉर्म आप कर सकते हो ट्राई, तो हम लोग चल रहे हैं किसके थ्रू, डी मोइवर्स थ्योरम के थ्रू, ठीक है। और बेसिकली सेम फंडा ही हम लोग अपना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √3 - आयोटा होल टू द पावर n जो है ना, वो यहाँ पर हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यदि हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें जरूर ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम कहाँ पर लगाते हैं, पोलर फॉर्म में लगाते हैं, विच इज cos थीटा + आयोटा sin थीटा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको cos थीटा + आयोटा sin थीटा चाहिए तो इसका मॉड्यूलस निकाल लोगे, ठीक है, आर्गुमेंट निकाल लोगे, अदरवाइज आपको डायरेक्ट भी दिख जाएगा। cos थीटा + आयोटा sin थीटा कैसे लिखोगे, दिस इज नथिंग बट √3, ठीक है। तो यहाँ पर cos में चाहिए ना तो √3/2 ले आओगे, ठीक है, और √3/2 आपने दिया है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, बेसिकली 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू यहाँ पर भी 2 से डिवाइड दे दोगे, ठीक है, क्योंकि cos थीटा sin थीटा चाहिए, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, होल टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर n, है कि नहीं है। और यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 बेसिकली ये हो जाएगा 2 टू द पावर n, तो बाहर आ जाएगा 2 टू द पावर n, और यहाँ पर बच गया दिस इज √3/2 माइनस आयोटा बाई 2, दिस होल टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर n, ठीक है। और n क्या है, एक इंटीजर है तो ये कभी 0 नहीं होगा, तो इसको उड़ा दोगे। और बेसिकली यहाँ पर ये √3/2 को यदि हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, cos π/3 या π/6, क्योंकि cos 30 डिग्री इज √3/2 माइनस आयोटा साइन, यहाँ पर आयोटा तो है ही बाहर, बचा क्या 1/2 है ना, और 1/2 को क्या लिखूं मैं, दिस इज π/6 ओनली, ठीक है। तो ये sin π/6 होल टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1, है कि नहीं है। और यहाँ पर बीच में एक्चुअली माइनस है, तो आपको पता है प्लस हो या माइनस हो हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर है, दिया जा चुका है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम ये हो जाएगा cos ऑफ n, यहाँ पर चिपक जाएगा, ये हो गया n π/6 माइनस आयोटा साइन, दिस इज n π/6, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। और लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी क्या है, आयोटा टाइम्स ऑफ 0, ठीक है। आगे बात समझ में। तो बेसिकली जब आप ऑयलर से भी करोगे ना तो ऑयलर से भी आप जो है वो यहीं पर पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट या तो आप डी मोइवर्स से लिखो या ऑयलर से लिखो, बात एक ही है, जो आपको चमक जाए उससे चले जाओ। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट इज दिस इज cos n π/6, ठीक है, और यहाँ पर रियल पार्ट इज 1, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, एंड इमेजिनरी पार्ट इज माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस साइन, दिस इज n π/6, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 0, एग्जैक्टली, ठीक है, दिस इज इक्वल टू हो गया 0। ओके, तो बेसिकली यू हैव गॉट cos n π/6, दिस इज इक्वल टू 1, एंड माइनस को उधर टपकाओगे 0 में ही चला जाएगा, साइन n π/6, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही एक साथ ट्रू होने चाहिए। तो आपको पता है कि cos के अंदर कुछ भी हो, है ना, ये तब 1 देता है जब ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, 2m पाई के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स दैट 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर cos क्या देता है, 1 देता है, एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर cos क्या देता है, -1 देता है। तो ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है विच इज n π/6, ये जरूर ही 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब क्या ये होना चाहिए 2m पाई, है कि नहीं है। एंड यहाँ पर साइन है, और साइन के अंदर कुछ भी हो ये 0 तब देगा जब ये कुछ भी क्या हो जाए, पाई का मल्टीपल हो जाए, मतलब दिस इज n π/6 जो है वो पाई का मल्टी मतलब k पाई हो जाए,
ठीक है। यहाँ पर ऑफ कोर्स m क्या है, एक इंटीजर है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स k क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाई है इस पाई को उड़ा डालेगा, ओके। तो n विल बी दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 2 इज 12m, ओके। तो n बराबर आ गया 12m, एंड यहाँ पर इस पाई को उड़ाओगे तो n बराबर आ जाएगा 6k, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव गॉट n बराबर 12m, n बराबर 6k, ठीक है। जहाँ पर k क्या है, इंटीजर है, m क्या है, इंटीजर है, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली आपको चाहिए कि ये जो n है वो किसका मल्टीपल है, और एंड है मतलब दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। मतलब क्या 6k टाइप के नंबर क्या होंगे, 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, मतलब क्या 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। यहाँ पर 12m टाइप के m टाइप के नंबर्स कौन से होंगे, 12 होगा। m बराबर 1 2 3 रखोगे, 0 1 2 3 माइनस भी रख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो जब आप दोनों का कॉमन लोगे ना, दोनों का कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंड है, एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो मतलब वो नंबर्स कौन से टाइप की होनी चाहिए, यहाँ पर 6 है, 12 है एंड सो ऑन, यहाँ पर 12 से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों में कॉमन आएगा 12, इजंट इट। मतलब क्या, ये जो n होगा वो क्या होगा, आप बोल सकते हो 2m टाइप का, 12m टाइप का नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ने एक साथ बोला, ये बोल रहा है 6 का मल्टीपल होना चाहिए, ये बोल रहा है 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो दोनों में से इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, कि 12 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो यही हमें देखना था कि n जो है वो किसका मल्टीपल है, तो आंसर आ गया D, 12 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, दिमाग में फिट हुआ, चमका। चलो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये है इफ आयोटा इक्वल टू √(-1), जो कि हमें पता है, देन 4 + 5 × -1/2 + iota√3 होल टू द पावर 334 + 3 टाइम्स ऑफ -1/2 + iota√3/2 whole to the power 365 is equal to. So 4 options you have, iota√3, minus iota√3, 1 minus iota√3, minus 1 plus iota√3, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो लंबा चौड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपको सिंप्लीफाई करके जो भी ऑप्शन में से आंसर आ रहा है वो आपको टिक करना है, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, कर लिए ट्राई। आपको जान करके खुशी होगी कि ये जो क्वेश्चन है वो IIT का क्वेश्चन है पुराना बट पूछा गया है IIT में, ठीक है। और आपको पता मतलब जैसा कि चल रहा होगा कि JEE मेंस का ट्रेंड क्या है कि वो पुराने IITs के क्वेश्चंस को पूछता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए दिमाग में फिट करके रखो, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो बड़े बड़े पावर्स हैं, 334 है, 365 है, तो इसको क्या करना है आपको, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जब इतने बड़े बड़े पावर्स हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर, और जब कभी भी पावर की बात होती है तो यू हैव ओनली एंड ओनली 2 ट्रीटमेंट्स। पहला क्या है, ऑयलर फॉर्म, दूसरा क्या है, डी मोइवर्स थ्योरम, ओके। तो ऑयलर फॉर्म में क्या करोगे आप, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1/2 + iota√3, इसको आप ऑयलर फॉर्म में लिखोगे, फिर पावर वो करके फिर मतलब पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ऑयलर फॉर्म मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उस फॉर्म में लिख करके क्या करोगे, ये जो पावर है मतलब उससे मल्टीप्लाई करके अगेन पोलर फॉर्म में चेंज करोगे, इधर उधर करके आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पर भी सेम कहानी करना है, लेकिन ऑयलर फॉर्म जो है मैं आप पर छोड़ रही हूँ फर्स्ट मेथड, क्योंकि ऑयलर फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इजंट इट। तो हम लोग ट्राई करेंगे कौन से तरीके से, डी मोइवर्स थ्योरम से, ओके। लेकिन आपको एग्जाम में जो फिट हो जाए ना दिमाग में, जो दिमाग में क्लिक हो जाए उससे कर लो, कोई ऐसा नहीं कि आप इसी मेथड से करो, आप उसी मेथड से करो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन, विच इज जो कि है हमारा, दिस इज 4 + 5 × -1/2 + iota√3/2 होल टू द पावर 334 + 3 टाइम्स ऑफ -1/2 + iota√3/2 होल टू द पावर 365, ठीक है। और सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं, डी मोइवर्स थ्योरम से जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हमें cos थीटा + iota sin थीटा या फिर cos थीटा - iota sin थीटा के फॉर्म में लिखना होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर 4 विल बी 4 + 5 टाइम्स ऑफ, ये माइनस को तो ऐसे ही रहने दो, 1/2 को इन टर्म्स ऑफ cos क्या लिखूं, cos π/6 लिखूं या फिर cos π/3 लिखूं, cos π/3, ठीक है, क्योंकि cos 60 डिग्री इज 1/2, तो ये हो गया -cos
π/3 प्लस आयोटा, ये इसको ऑफ कोर्स साइन π/3 क्योंकि साइन 60 डिग्री इज √3/2 होल टू द पावर 334 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, माइनस को ऐसे ही रहने दो, ये हो गया माइनस कॉस π/3 क्योंकि -1/2 ही है, प्लस आयोटा दिस इज साइन π/3 होल टू द पावर 365। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम अभी नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे फॉर्म में नहीं है। हमें कौन सा फॉर्म चाहिए होता है? कॉस, मतलब कॉस के साथ और कुछ भी नहीं, बट यहाँ पर माइनस है। हमें क्या चाहिए? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या फिर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, बट यहाँ पर माइनस है ना, तो सबसे पहले इस कबाब में हड्डी को हटाओगे। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? माइनस कॉमन लोगे, तो ये हो गया -1 होल टू द पावर 334 एंड -1 टू द पावर एक इवन नंबर क्या दे देगा? +1 दे देगा, इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 4 + 5 इंटू माइनस कॉमन लेते ही यहाँ पर एज इट इज आ गया विच इज कॉस π/3। यहाँ पर से भी माइनस कॉमन लिया आपने, तो इसने क्या, ये प्लस था तो माइनस बना दिया, माइनस आयोटा साइन दिस इज π/3 होल टू द पावर 334 प्लस, नहीं एक और चीज देख लो यार, यहाँ पर भी आप माइनस कॉमन लोगे तो दिस इज -1 टू द पावर 365, -1 टू द पावर एक ऑड नंबर है जो कि क्या देगा? -1 देगा, तो 3 इंटू -1 इज -3। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बना देगा, -3 टाइम्स ऑफ दिस इज कॉस π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 होल टू द पावर 365। ठीक है, अब आप जो है वो डी मोइवर्स थ्योरम लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है वो टारगेट फिक्स हो चुका है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। ठीक है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस इज 4 + 5 इंटू, यहाँ पर हो गया दिस इज कॉस थीटा विच इज कॉस 334 इंटू π/3 इज 334 π/3। ओके, माइनस आयोटा साइन, क्या करोगे? इस पावर को जो है इससे मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा साइन 334 π/3। ओके, एंड यहाँ पर -3 टाइम्स ऑफ दिस इज कॉस 365 π/3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस आयोटा साइन दिस इज 365 π/3। दिमाग में फिट हुआ? चमका? चलो, तो अब क्या है, यहाँ पर 334 π/3 है, मतलब बड़े बड़े एंगल्स हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश तो की जा सकती है ना। इसलिए देखो यहाँ पर 4 + 5, यहाँ पर बेसिकली 334 π/3 है ना, तो आप जरूरी सोचोगे कि यार ये 334 पी/3 है ना, तो इस 334 को जो है मैं मल्टीपल ऑफ 3 में तोड़ूं, है कि नहीं है, मतलब 3 के आसपास तोड़ूं, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? 333 + 1 है ना, तो बेसिकली यू कैन राइट दिस वन एज दिस इज कॉस 333 पाई प्लस पाई, ओके, होल डिवाइडेड बाई 3। आपने लिखा तो है 334 ओनली, क्योंकि 333 पाई प्लस पाई विल बी 334 पाई, लेकिन ये आ गया सुंदर फॉर्म में, ओके। माइनस आयोटा साइन, सेम चीज जो इसके साथ करोगे यही इसी के साथ भी 333 पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाई 3, ओके। एंड यहाँ पर दिस इज -3 टाइम्स ऑफ ये 365 पाई है, तो इसको भी आप 3 के मल्टीपल में तोड़ोगे, क्योंकि नीचे क्या है 3 है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 363 प्लस, क्योंकि 363 ही जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 363 प्लस 2 पाई करना होगा, है कि नहीं है, मतलब 2 पाई में जाना होगा। सो इट्स बेटर कि आप इसको 366 माइनस पाई भी कर सकते हो, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज कॉस दिस इज 366 पाई माइनस पाई, है ना, होल डिवाइडेड बाई 3, है कि नहीं है। 366 माइनस 1 विल बी 365 माइनस आयोटा साइन दिस इज 366 पाई माइनस पाई होल डिवाइडेड बाई 3, ओके। दिमाग में फिट हुआ, चमका। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दिस इज 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर दिस इज कॉस, जब आप इसको मतलब बांटोगे इन दोनों में, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कैसे कटेगा 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया कॉस 1 1 1 पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन दिस इज 333 पाई बाई 3 विल बी 1 1 1 पाई, मतलब 1 1 1 पाई प्लस पाई बाई 3, ओके। एंड यहाँ पर हो गया -3 टाइम्स ऑफ 366 पाई, 3 को अगेन बांटोगे तो ये होगा 122, है ना, तो दिस इज कॉस 122 पाई माइनस पाई बाई 3, है कि नहीं है, माइनस आयोटा साइन
दिस इज होल डिवाइडेड बाई 3 विल बी 122 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ, देखो दिस इज कॉस, ये है क्या 111 पाई, 111 पाई मतलब क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, उसमें आप कुछ थीटा जोड़ रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, एग्जैक्टली थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पहले देख लो चेंज होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर क्या मल्टीपल ऑफ पाई है तो चेंज नहीं होगा, कॉस विल बी कॉस, साइन विल बी साइन। अब माइनस प्लस का देखोगे तो 111 पाई इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, उसमें कुछ थीटा जोड़ोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। हम लोग कैसे याद रखते हैं, ASTC, ठीक है, तो T मतलब tan will be positive, tan and cot, remaining will be negative, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा विच इज माइनस कॉस पाई बाई 3 है ना। और यहाँ पर माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन 111 पाई, सेम थिंग, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन अगेन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया इंटू माइनस साइन पाई बाई 3 है ना। और यहाँ पर माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस इज 122 पाई, 122 पाई मतलब क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मीन्स यू आर मूविंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस विल बी पॉजिटिव, तो ये खुलेगा cos ऑफ पाई बाई 3 एंड अगेन यहाँ पर माइनस आयोटा साइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन साइन इज नेगेटिव, ये हो गया माइनस साइन पाई बाई 3। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये हो गया क्या, थोड़ा सा हम लोगों के पास स्पेस की कमी है, कोई नहीं, 4 प्लस 5 इंटू यहाँ पर माइनस कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस 60 डिग्री, व्हाट इज कॉस 60 डिग्री, -1/2 है ना, -1/2। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस हैज बिकम प्लस, प्लस आयोटा साइन 60 इज √3/2, तो ये हो गया प्लस √3/2 आयोटा है ना। एंड अगेन -3 इंटू दिस इज cos 60 डिग्री इज cos 60 डिग्री इज 1/2 एंड यहाँ पर माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस, ओके प्लस साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो ये हो गया √3/2 आयोटा है ना। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो यार, चलो यहाँ पर स्पेस की कमी है, हम लोग यहाँ पर कूद पड़ते हैं, और क्या, ये हो गया 4 -5/2 प्लस 5 √3/2 आयोटा है ना। और यहाँ पर हो गया -3/2, नेक्स्ट यहाँ पर -3 √3 बाई आयोटा। कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन में तो आप माहिर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर -5/2 -3/2 इज -8/2 है ना, तो बेसिकली -8/2 इज 4, तो 4 - 4 इज 0, उड़ गया, ये सब उड़ गया, एक दूसरे को उड़ा डाला। 5 √3/2 -3 √3/2 विच इज 2 √2/2, 2 √3/2 एंड साथ में आयोटा, इसने इसको उड़ाया, रिमेनिंग इज √3 आयोटा। सो √3 आयोटा इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, आगरा। सो आगरा इज द करेक्ट आंसर। देखो यार कितना लंबा चौड़ा है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए दिमाग में फिट करके रखो, ओके। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में बता रही हूँ यार, ट्रिग्नोमेट्री पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मैथ्स के हर एक चैप्टर में यूज होता है, इसके लिए तो आप तैयार रहो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए, सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, इसलिए हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को 25 लेक्चर्स में डिस्कस किया है, कोई 1-2 लेक्चर नहीं, 25 लेक्चर्स हमने सब कुछ कंप्लीट किया है, isn't it? दिमाग में फिट हुआ, चमका कि नहीं चमका, ओके। तो फटाफट से जो है वो वीडियो पॉज करो एंड इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z plus 1/z बराबर 2 cos 3 डिग्री, ओके। Then the value of z to the power 2000 plus 1/z to the power 2000 plus 1 is equal to, 4 options you have. Option A is 0, option B is -1, option C is √3 plus 1, option D is 1 minus √3, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इसलिए बी रेडी, ओके। तो यहाँ पर क्या है, दिया जा चुका है विच इज z plus 1/z बराबर 2 cos 3 डिग्री, ठीक है, ये दिया जा चुका है। एंड आपसे पूछा गया है z to the power 2000, ओके, 1/z to the power 2000 प्लस 1 है ना। तो आपको दिखा यार बहुत बड़े बड़े पावर्स हैं, तो जरूर ही हम लोग या तो ऑयलर फॉर्म या फिर
क्या डी मोइवर्स थ्योरम के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो आपको कौन सा यूज करना है यहाँ से पता चलेगा। दे हैव प्रोवाइडेड यू z प्लस 1/z बराबर 2 cos 3 डिग्री। तो आप दो काम कर सकते हो यहाँ पर। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर करके मतलब एक पैटर्न ढूंढ सकते हो कि z स्क्वायर प्लस 1/z² क्या आ रहा है। फिर अगेन क्यूब करके z³ बाय 1/z³ क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपको पैटर्न मिल जाएगा कि हाँ इस पैटर्न में चीजें जा रही है, ठीक है। या फिर आपको डायरेक्ट चमकना भी चाहिए यहाँ से, क्या कि z प्लस 1/z बराबर 2 cos 3 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब केवल एंड केवल यही है कि z यदि हमारे पास cos 3 डिग्री प्लस आयोटा साइन 3 डिग्री है तो हमारा जो 1/z होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नोट का सेकंड पॉइंट क्या था, 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसी दिन के लिए मैंने आपको याद कराया था वो फंडा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप 1/z को क्या लिख सकते हो, cos 3 डिग्री माइनस आयोटा साइन 3 डिग्री, है कि नहीं है ना। कैसे चमका, यहाँ से चमका यार। एक तो क्या आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, कुछ वैल्यू आएगा, पैटर्न देखोगे कि z प्लस 1/z ये है, z स्क्वायर प्लस 1/z² ये आ रहा है। अगेन इसका क्यूब करोगे, z³ प्लस 1/z³ ये आ रहा है, ठीक है। पैटर्न देखोगे, उस हिसाब से आप बता सकते हो कि z² 2000 प्लस 1/z² 2000 क्या आएगा। इस 1 को तो रहने दो, ठीक है। एक तो पैटर्न या फिर दूसरा आपको डायरेक्ट यहाँ से चमकना चाहिए, ठीक है, कि z बराबर जब cos 3 डिग्री प्लस आयोटा साइन 3 डिग्री रहेगा तभी एंड तभी, केवल एंड केवल तभी z प्लस 1/z क्या आएगा, 2 cos 3 डिग्री। देखो यहाँ पर दोनों को ऐड करो, तो दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो ये हो जाएगा z प्लस 1/z, दिस इज cos 3 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री इज 2 cos 3 डिग्री, आयोटा साइन 3 डिग्री माइनस आयोटा साइन 3 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 cos 3 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर है तो आपने ये प्रेडिक्ट किया, ओके। और जैसे ही z बराबर ये आ गया तो आप आराम से जो है वो मुझे z⁴ 2000 बता सकते हो, है ना। क्या हो जाएगा, z इज दिस वन, मतलब cos 3 डिग्री प्लस आयोटा साइन 3 डिग्री, ठीक है, होल टू द पावर 2000। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम ये हो जाएगा cos ऑफ 3 डिग्री, मतलब क्या 2000 इंटू 3 डिग्री प्लस आयोटा साइन दिस इज 2000 इंटू 3 डिग्री, है कि नहीं है। ये आ गया z⁴ 2000, ओके, ये आ चुका है। नेक्स्ट वी आर इंटरेस्टेड फॉर 1/z⁴ 2000, है ना। तो 1/z⁴ 2000 तो कुछ है ही नहीं, दिस इज 1/z⁴ 2000, है कि नहीं है। और 1/z आपने अभी अभी लिखा है विच इज दिस इज cos 3 डिग्री माइनस आयोटा साइन 3 डिग्री होल टू द पावर आ गया 2000, है ना। और आपको पता है डी मोइवर्स थ्योरम जो है वो माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज cos ऑफ दिस इज 2000 इंटू 3 डिग्री माइनस आयोटा साइन दिस इज 2000 इंटू 3 डिग्री, है कि नहीं है। ये आ गया आपके पास क्या, 1/z⁴ 2000, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस। तो क्या करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ये यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पर +1, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, ये हो जाएगा cos दिस वैल्यू यू विल बी दिस इज cos 2000 इंटू 3 डिग्री विल बी 6000 डिग्री, ठीक है, 6000 डिग्री प्लस आयोटा साइन दिस इज 6000 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बी cos 6000 डिग्री माइनस आयोटा साइन दिस इज 6000 डिग्री, ठीक है। ये हमने रख दिया, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, +1 अपने घर से करो। तो यहाँ पर ये आयोटा वाला पार्ट माइनस आयोटा वाला पार्ट दोनों एक दूसरे को उड़ा देगा, बचा आपके पास 2 cos 6000 डिग्री। और यू आर नॉट कंफर्टेबल विद डिग्री अंटिल अनलेस क्या आप उसको रेडियन में चेंज नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि आपको रेडियन में मतलब कि बड़े बड़े एंगल्स को रेडियन में फाइंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं पाई का मल्टीपल, 2π का मल्टीपल, 4π का मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रेडियन में चेंज करोगे तो आपको पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री विल बी π/180 रेडियन, है कि नहीं है। तो बेसिकली आपको 6000 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 6000 डिग्री विल बी क्या होगा, इसको 6000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 इंटू π/180, ठीक है, रेडियन। तो यहाँ पर 1 0 उड़ा देगा, ये 6 जो है इसको उड़ाएगा 3 टाइम्स। तो बेसिकली यू हैव गॉट 100 π मतलब 100 π/3, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 100 π/3, यहाँ पर आ गया +1,
है कि नहीं है, और 100 cos पाई बाय 3, ठीक है। तो cos पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हो आप, दिस इज 2 cos, ये 100 पाई बाय 3, 100 पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो, 99 पाई प्लस पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 पाई इज 99 पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ठीक है। सो इट हैज़ बिकम 2 cos, दिस इज 33 पाई, क्या होगा 33 पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस 1, ठीक है। और 33 पाई इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 मीन्स यू आर मूविंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस बेसिकली नेगेटिव होता है और यहाँ पर पाई का मल्टीपल है तो चेंज तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा दिस इज 2 इंटू माइनस कॉस पाई बाई 3 एंड माइनस कॉस पाई बाई 3 इज -1/2 क्योंकि cos 60 इज 1/2 प्लस 1। इस 2 ने इस 2 को उड़ाया, इट इज -1 प्लस 1 विच इज 0। सो 0 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, आगरा। सो आगरा इज द करेक्ट आंसर। तो जब कभी भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आपको ऐसे ही मूव करना है, ओके। दिमाग में फिट हुआ, चमका तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, ओके। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया डी मोइवर्स थ्योरम। आई होप आपके दिमाग में फिट हो चुका है, चमक चुका है सब चीज़ें, इजंट इट। तो अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली ज्योमेट्री पार्ट को छोड़ करके 2 लेक्चर ही रिमेनिंग है, दैट इज हम लोग रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसी में हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे एंड एक और लेक्चर है दैट इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी। उसके बाद हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोटा मोटा तौर पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, केवल एंड केवल ज्योमेट्री का पार्ट एंड उसी में रोटेशन थ्योरम रहेगा जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद, ओके। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों को जरूर बताओ यार इन चैनल के बारे में, ताकि वो भी पढ़ाई करें, इजंट इट। तो आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डीपीपी नंबर 9, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप जाएंगे IIT JEE सेक्शन में, ठीक है। डीपीपी मिल जाएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो, आपको मज़ा आएगा। एंड यदि आप किसी दूसरे बुक से भी सॉल्व कर रहे हो एंड उसमें आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फोटो क्लिक करो उस क्वेश्चन का एंड पोस्ट कर दो, ठीक है, वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर एंड वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाएंगे तो आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मैथ्स डाउट क्लास पर लिख के भेज दो, ठीक है। वहाँ पर आप लिखोगे, मुझे पता चलेगा, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। जो भी प्रॉब्लम है आपका उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य ही मिलेगा, ओके। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही बात है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ, ओके। बस यही है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।